और यहाँ पर आप स्टाइल करते हैं। सेक्शन नंबर 6 को क्या करेंगे, पहले तो विड्थ देंगे, हाइट देंगे कितने 120 VH, और बैकग्राउंड कलर देंगे ये वाला, ये वाला नहीं, वाइट। हमारा काम नीचे मूव ऑन हो गया है, बहुत अच्छा सा। अब यहाँ पर हमको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। विड्थ देंगे 30, हाइट देंगे 50, बैकग्राउंड देंगे ब्लैक, या ये वाला। अब ये दे देंगे 80, पोजीशन एब्सोल्यूट और इसको पोजीशन रिलेटिव, इसको लेफ्ट से 50, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x-50, ठीक, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हाइट वाइज इसको ज़रा इंक्रीज कर देंगे, ये वाला, और इसको टॉप से भी ज़रा ऊपर को लेके जाना है 10%, 8.5। तो सेक्शन 5 की ज़रा हाइट 60 कर लें। 60 करने से ये जो H1 है ये तो अपनी जगह सेट है, और जो P है उसको किधर है, ये 50, 45, 40 ओके है। अब ये जो हमने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको -12 ले जो, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ तक आ गया, ठीक। और हाइट 75 कर दो ताकि नीचे जगह बच सके। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक हमें ये वाला पार्ट बनाना है और ये वाला पार्ट बनाना है, तो बना लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर हम डॉट लेफ्ट पार्ट कर लेते हैं और इधर हम डॉट राइट पार्ट करते हैं। लेफ्ट पार्ट में हमें विड्थ 50 या 40% करनी पड़ेगी, और हाइट 100%, और बैकग्राउंड इसका ये वाला करना पड़ेगा, या 45 कर लेते हैं। 45 पे हमारा, तो 45 पे हमारा यहाँ पर काम सेट है। यहाँ पे ना एक, अगर आप देख रहे हो तो एक इमेज लगी हुई है, ठीक है, तो उस इमेज को भी लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेफ्ट में हमें एक इमेज चाहिए, तो कौन सी लगाएं, ये लगाते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट पार्ट है ना, इसके अंदर जो इमेज है तो विड्थ और हाइट वाइज और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दो, और ओपेसिटी इतनी कर दो नज़र भी आए और ना भी नज़र आए, कुछ इतना, बल्कि इतना, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा एक H1, जिधर लिखना है जिमने परफेक्ट सॉल्यूशंस फॉर योर बिजनेस, किधर है, नहीं आएगा नज़र, इसके अंदर H1 कलर का वाइट। अब ये करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, तो बाहर जाएगी इमेज,
तो लेफ्ट पार्ट को पोजीशन एलईडी कर देंगे, सिंपल एज दैट। यहाँ पर विड्थ देंगे इसको 80%, बल्कि 75, 70, 65, और फ़ॉन्ट साइज इसको कर देंगे 40 पिक्सल्स या 35 पिक्सल्स। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 8%, टॉप से 5%, बल्कि इधर से भी 8 कर दो। उसके बाद ये एक टेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पर p टैग, और इसको क्लास देंगे लेफ्ट लॉन्ग पैरा, ठीक है। तो इसके अंदर लोरम इप्सम के 35 वर्ड्स देख लेंगे, अगर चेंज करने हुए तो कर लेंगे। और यहाँ पर वो पी जिसकी क्लास है ये, और ये वाला पी कहाँ पे भरा है, इसके अंदर कलर वाइट, विड्थ 85%, ठीक है जी। पोजीशन ये कि लेफ्ट से 8% गया, टॉप से 20%, 25, लाइन हाइट 30 पिक्सल्स, यहाँ 25, और कलर थोड़ा सा ग्रे में। इसके बाद ये वाले पॉइंट्स आएंगे, तो हम लिख लेते हैं जी कि P.1 और .1 क्या है, we are committed to providing quality IT services, ये आ गया। और एक इधर करेक्ट का आइकन भी चाहिए होगा हमें, करेक्ट, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, कुछ इस तरह से। वेरी नाइस। पी जिसकी क्लास का ये नाम, और ये है जी इसके अंदर कलर्स का वाइट कर दो, और पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 8%, टॉप से 32%, 48%। इसके अंदर आई है, उसको मार्जिन दे दो 0 और 10 पिक्सल्स, ओके। अब इस तरह के हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। बस करना क्या है, nth चाइल्ड के साथ हम काम कर लेंगे। nth चाइल्ड जो है और वो हो कौन सा, 2 वाला। तो बट टॉप से 52% निकाल दो, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो उसको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट पार्ट के अंदर 1 2, यानी कि पहला चाइल्ड कौन है, इमेज, दूसरा कौन है, ये वाला H1, तीसरा है ये वाला, चौथा है ये, और 5वां है ये। तो हम यहाँ पे 5वां लिखेंगे 5, और टॉप से 52, तो फिर आएगा 58 कर दें 3, तो 52 ही सही है यार। उसके बाद 5वें के बाद 6वां चाइल्ड 58, 7, तो 5 वाले को
0.5 कर दो ताकि बीच में आ जाए। उसके बाद ये वाला लास्ट पॉइंट, तो 6वें के पास 7वां चाइल्ड लगेगा ना, 60 1 1.5। नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, इसको ख़त्म करके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट्स टू हेल्प चैलेंज क्रिटिकल एक्टिविटीज़। आगे उसके बाद है जी really know the true needs and expectation of customers। उसके बाद है जी processes of achieving the excellence improvements। काम यहाँ तक पहुँच गया है हमारा, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। यहाँ पे एक बटन चाहिए हैशटैग, और यहाँ पे लिखा होगा गेट आ कोट। यहाँ पे क्लास देंगे btn1, बल्कि लेफ्ट btn1। तो इसे लिखें ए, जिसकी क्लास का नेम है ये वाला, और ये होगा इसके अंदर। उसको पहले तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, विड्थ उसकी कर दो 150 पिक्सेल्स, हाइट उसकी कर दो 40 पिक्सेल्स, बैकग्राउंड कलर वाइट, ताकि बैकग्राउंड हो जाए उसका वाइट, कलर जो है ये वाला हो जाए, ठीक है। अब एक और चीज़ जिसमें रहती है वो है जी टेक्स्ट डेकोरेशन, नन हो जाए। उसके बाद इसका जो कलर है ना, कलर तो हमने कर दिया है। टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगा। अलाइन आइटम सेंटर करने से वो कह लो कि वर्टिकली सेंटर आ जाएगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारा बटन यहाँ तक पहुँचा। इसको फ़ॉन्ट वेट देना है 700 दे देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ देना है वो दे देंगे 13 पिक्सेल्स, ताकि ज़रा ना बड़ा हो इतना ना छोटा। फिर बॉर्डर रेडियस नहीं हमने दिया, तो बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सेल्स का, और इसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट करके ना लेफ़्ट से 8% और बॉटम से 10% कर देंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा कुछ यूँ, ठीक है। इसको करते हैं 20 या 10 ही कर दो। एक बटन आ गया। अब क्या करना है, इसी तरह का दूसरा बटन लाना है। उसको क्या कहेंगे कि सिर्फ जो nth चाइल्ड है, अब लेफ्ट पार्ट के अंदर ये वाला बटन कितने नंबर पे आता है बस हमने ये बताना, 1 2, ठीक है। ये 3 चाइल्ड, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। हमने यहाँ पे 9 लिखेंगे, यानी कि 9 और 9 लिख दे सारे। इसको लेफ्ट से 20% सिखा देंगे। और इसका जो बैकग्राउंड है वो कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और कलर उसका कर देंगे वाइट। और वाइट करने के बाद क्या करेंगे, एक राइट एरो ये वाला, ठीक है जी। और इसके अंदर
यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये ना लिख के हमने लिखा है गेट स्टार्टेड। नाइस, वेरी नाइस। हमने उसको बताना है इसके अंदर आई है, उसको मार्जिन दे दो 0 और 5 पिक्सल्स का या 8 पिक्सल्स का, ठीक है। और इधर क्या हो, ठीक है, और नहीं कुछ चाहिए। बस इस बटन में जब होवर हो, ये वाले पे जब होवर हो, देन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, इस पे बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल सॉलिड वाइट का, और कलर इसका वाइट हो जाए यहाँ पे भी और यहाँ भी। इसको करेंगे ट्रांजिशन यूँ, और यही वाली चीज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे ताकि कोई मसला ना आए। ओके, ये होवर हो रहा है। अब इस होवर की बात करते हैं। इस होवर पे हम क्या करेंगे, बाय द वे ये जो है इसको बॉर्डर नन कर दो, फिर नहीं आएगा, इसका आएगा, इसका नहीं आएगा। अब जब इस पे होवर होगा ना, तो सिर्फ इसका जो कलर है वो वाइट थोड़ा सा कम हो जाएगा बस। और यहाँ पे ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड और इस काम सेट थोड़ा सा लाइट हो यहाँ पर इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के रेडी हो गया है। एक और किया जाए, इसके अंदर अगर स्पेसिंग ऐड कर दी जाए तो सही हो जाएगा ना। तो 65, ठीक है, 58 या 9, और ये जो 2 वाला है ये वाला, इसको 53 कर दो, 3.5। अब सही है। अब ये तो हो गया काम। इधर अब हमें अपना बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसको ये ना करके ना, मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, कुछ यूँ आ जाएगा। और बस एक और काम, हमने जो बॉर्डर एरिया किया ना, सॉरी बॉक्स शेडो, वो ढूंढना किधर है, ये रहा। इसी को बस यहाँ पर किधर गया, पेस्ट कर देना ताकि ये आ जाए। बॉर्डर एरिया 5 पिक्सल्स का कर देंगे तो इस तरह काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारी गेम पहुँच गई है। आगे करते हैं कंटिन्यू। लेफ्ट पार्ट का काम ख़त्म, राइट पार्ट की तरफ। राइट पार्ट में हमको ये चीज़ें चाहिए। पहले तो राइट पार्ट बना लेंगे। विड्थ 50%, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर ये वाला देखने की तरह। तो ये अभी के लिए यहाँ पर है। इसको मेन वाले पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, देन हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब लेफ़्ट को हमने 45 दिया था, इस वजह से ये पूरा नहीं आया, तो हम 55 दे देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा। इसको ये ना दे के ना, इसको करो 1 पोजीशन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट। ऑलराइट, यार रिलेटिव दे दो, मसला नहीं है, काम करना चाहिए हमारा। अब ना ये एक मसला ये आ रहा है, इसको अगर मैं कर दूँ ना ओवरफ्लो हिडन, देन ये बॉर्डर रेडियस नज़र आएगा। ओके, चलें आगे। यहाँ पे फील्ड आएगी
डॉट नेम फील्ड, ठीक है। और नेम फील्ड में मुझे एक क्या करना पड़ेगा, H2 यहाँ लेबल लिख लेते हैं, लेबल यहाँ पर लिख देंगे नेम, और लेबल भी लिख देते हैं नेम। और एक इनपुट फील्ड आ जाएगी और जिसकी टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। इसका जो प्लेस होल्डर मतलब होता है ये जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ये होता है प्लेस होल्डर। यहाँ पे लिखा हुआ जी योर नेम, प्लेस होल्डर योर नेम। इनपुट हमारी कुछ यहाँ तक पहुँची, इसको एक आईडी भी देंगे। आईडी क्या होगी, वो होगी नेम आईडी। और ये वाली आईडी यानी कि 4 के अंदर जो मैंने लिखा है और ये आईडी के अंदर जो लिखा है, इसका मतलब ये होगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मैं इनपुट पे लिख सकूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दिया। ओके, नेम फील्ड विड्थ 30%, हाइट 40%, बैकग्राउंड कलर ब्लू देते हैं। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लैश डायरेक्शन कॉलम। तो हाइट इतनी दी मैंने, ठीक है ना। अब इसके अंदर पे स्टाइल करते हैं। इसके अंदर है जी लेबल है ना एक, तो लेबल को ये बैकग्राउंड ख़त्म कर लो, आप इसकी ज़रूरत नहीं। लेबल का जो फॉन्ट वेट वो 700, फॉन्ट साइज 2 पिक्सल्स या 25 या 20। कलर ब्लैक के शेड के अंदर है, और वो है जी ये वाला। ओके, अब इसके अंदर एक इनपुट भी है। अब उस इनपुट को स्टाइल करते हैं विड्थ 100%, हाइट 40%, बॉर्डर 1 with सॉलिड ग्रे, और ग्रे इस टाइप का या इस टाइप का, और आउटलाइन नन होगी। ओके, तो ये पहुंचा यहाँ तक एब्सोल्यूट। इसको लेफ्ट से 10% दिया, टॉप से 10%, कुछ यूँ। और इनपुट के अंदर अगर पैडिंग नहीं है ना, फिर ये टेक्स्ट अगर ये देख रहे हो ना, ये टेक्स्ट साथ जो है तो पैडिंग के थ्रू हम कर देंगे। टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स। इसको थोड़ा मार्जिन टॉप देंगे 20 पिक्सल्स का या 15 पिक्सल्स, तो इस तरह काम हो जाएगा। ओके डन। अब ये है जी ईमेल। तो ईमेल के लिए सिंपल एज दैट इस नेम फील्ड को ख़त्म किया, यहाँ पे नेम की जगह मैं लिख देता हूँ ये है जी मेरा ईमेल, ऐसी है। और यहाँ पर नेम की बजाय मैं लिखता हूँ ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल, और इसके टाइप भी मैं ईमेल का, ताकि ईमेल ही है। सेम थिंग कॉपी करना है, ठीक है जी। और ये वाली फील्ड कॉपी इधर
इधर और इधर पेस्ट कर देनी, और बस करना क्या है, इसको 30% यहाँ 50 और हाइट इसकी 38 35 40। तो ईमेल पे भी काम होना चाहिए। अब ये देखो कि मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तब इस पर क्यों नहीं जा रहा, वो इस वजह ये देखो ये 4 पे जो लिखा है क्या आईडी मैच कर रही है, नहीं, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा। अब मैं करूँगा ना तो अब होगा। यहाँ पे योर नेम की जगह मैं योर ईमेल लिखूँगा। कुछ यहाँ पर और इसको मैं कर दूँगा रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी काम हो गया। अब है जी हमारा चौथा काम, इसको बंद करो, कॉपी किया और इस फील्ड का नाम है जी हमारा सिलेक्ट फील्ड। सिलेक्ट फील्ड कैसे बनेगी, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिलेक्ट और सिलेक्ट। इधर भी, अब इधर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें अब सिलेक्ट मेन्यू चाहिए। वो जो होता है ना सिलेक्ट टैग, ये रहा। इधर नेम हमें नहीं चाहिए, आईडी जो है हम 4 वाली सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट के अंदर हम आएंगे ऑप्शंस। ऑप्शन में पहली वैल्यू आएगी इंडस्ट्री, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन में पहली ऑप्शन आएगी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। वे इस तरह के मैं 3-4 और बना लूँ ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेस और जो लिखा है उसी वही वैल्यू में दे रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग boost SEO optimization और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंकिंग ऑन गूगल। तो अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है ना। तो बस करना क्या है, इस चीज़ को मैंने कॉपी करना है और इधर 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 ये चीज़ पेस्ट, इसको लेफ़्ट से उतने करना है जितना मेरा नेमिंग फील्ड है। फिर इज माई नेम फील्ड लेफ्ट से 10%, तो सिलेक्ट फील्ड लेफ्ट से भी 10% ही होगा। उसके बाद इसको 30 कर देंगे, 35 और यहाँ पे सिलेक्ट टैग ही है मेरे पास तो आ जाएगा। उसके बाद इसको टॉप से 30 कर देंगे, ठीक है जी। ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको एक टेलीफोन नंबर फील्ड चाहिए। तो इस सिलेक्ट मैंने को फिनिश यानी इसका काम हो गया। इसके बाद
इधर 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 मैं लिखूँगा टैली, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बल्कि नंबर। और योर फोन कुछ इस तरह, तो यहाँ पे भी लिख दूँगा टेलीफोन, सिंपल एज दैट। कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर मुझे सिर्फ इस चीज़ को कॉपी करना है और जहाँ जहाँ लिखा है ईमेल फील्ड वहाँ वहाँ मुझे इसको उठा के ये लिख देना, और इसको टॉप से उतना ही लाना जितना सेलेक्ट फील्ड है, कितना 30%, तो इधर भी 30% ही आएगा, नंबर भी आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज़ है जी, एक चीज़ रहेगी एडिशनल डिटेल, यानी कि टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब उस टेक्स्ट एरिया को बनाना है भी कोई मुश्किल बात नहीं, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं एक और फील्ड बना लूँगा और इधर लिख दूँगा मैसेज, और जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे ये चीज़ लिख दूँगा एडिशनल डिटेल्स, और यहाँ पे मैं आईडी और 4 पास कर देता हूँ डिटेल। और यहाँ से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को खत्म कर दूँगा, प्लेस होल्डर लिखूँगा ये जो कि ये लिखा हुआ है, और ये सिंपली बल्कि ये सारा ख़त्म होगा। इसकी जगह में टेक्स्ट एरिया नेम में एडिशनल डिटेल आईडी ये मैं पास कर दूँगा, तो मेरे पास ये एक बन के आ जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैसेज फील्ड कॉपी करो, यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करके इधर ओल्ड के साथ मल्टी कर्सर, फिर ओल्ड दबाया क्लिक किया तो कर्सर बने, और पेस्ट कर देना है डॉट लगाकर। और इसको लेफ़्ट से की तरह करना है, हमारा है सेलेक्ट फील्ड 10%, तो इसको भी हमने लेफ़्ट से 10% कर देंगे और टॉप से 50 कर देंगे, और इनपुट की जगह हम लिखेंगे जो हमारे टैग का नेम है। टैग का नेम क्या है, ये वाला, और यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसकी 50% या 60% या 70%, 80 और 30, 50, 80, 70 किया तो इतना आ गया। एक बटन चाहिए यहाँ पर मुझको, तो बटन के लिए एंकर टैग, और यहाँ पर लिख देंगे सबमिट रिक्वेस्ट, कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर हम किसके अंदर है जी, ये पार्ट है जी हमारा राइट पार्ट के अंदर, डॉट राइट पार्ट, उसके अंदर ए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा विड्थ 180 पिक्सेल्स, हाइट 50 पिक्सेल्स, बैकग्राउंड कलर डार्क वाला कलर, वाइट, फॉन्ट वेट 9 या 800, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और होप और अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और बॉर्डर एरियास
4 पिक्सल्स। तो बटन हमारा बन के रेडी। बस इसको स्टाइल करना है लेफ़्ट से 8%, लेफ़्ट से 8%, बॉटम से 5%। तो काम हमारा यहाँ पर पहुँच गया है 8%। ये वाला कलर डार्क है यानी कि तेज़ है ना, तो हमें लाइटर चाहिए। और फ़ॉन्ट साइज इसका आ जाएगा कितना, 13 पिक्सल्स, यहाँ 14। लेटर स्पेसिंग इसमें आ जाएगी 1 पिक्सल्स की। ओह माय गॉड, कंप्लीट हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी। जब इस पर होवर हो देन इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसमें बॉर्डर आ जाए 2 पिक्सल्स सॉलिड और यही कलर का, और जो कलर है वो भी यही हो जाए। और यहाँ पर आ जाए ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड प्लीज़। भाई यही बॉर्डर मैं यहाँ पे भी कॉपी कर दूँगा, तो काम मेरा कंप्लीट। ठीक है जी। इस तरह हमने अपना बटन भी बना लिया और ये फॉर्म भी बन गया। नेक्स्ट थिंग क्या चीज़ है जी हमारी, नेक्स्ट चीज़ है जी हमारी ये वाली। तो बना लेते हैं। राइट पार्ट का काम भी फिनिश। डिफ के बाद यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक, क्या आएगा, H1। यहाँ पे लिखेंगे हम, थोड़ा जूम कर लें प्लीज़। ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज इट। ये है जी हमारी H1। तो वेट अ सेकेंड, इसको पकड़ के नीचे पेस्ट कर दो और इसके अंदर का H1 पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%, फ़ॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स, बॉटम से 20%। तो यहाँ पर वो आ गया 22 कर दो। और जो कलर है वो ब्लैक के शेड के अंदर था हमारा ये वाला, ठीक है। और इधर कुछ इमेजेस आएंगी, तो मैं ये इमेजेस लेकर फिर आपको दोबारा मिलता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने लोगो भी कर लिए हैं, ठीक है। तो बारी है अब इसको लगाने की। सबसे पहले इसको एक क्लास दे देते हैं लोगो 1, उसके अंदर एक इमेज, ठीक है, और लोगो 1 PSV आ गई। लोगो 2, तो यहाँ पर ओल्ड की ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये एक लोगो आ गया। बस इसको लगाते हैं फटाफट से। डॉट लोगो 1 के अंदर इमेज, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 5%। तो एक काम करता हूँ, बजाय कि इस तरह अकेला गला करने के, मैं इसको एक डिव डॉट लोगो रैपर नाम की डिव में टैग करता हूँ और तब इसको लगाते हैं, अभी नहीं। फिर इसको अभी करो फिनिश, ठीक है। मैं करता हूँ इसको 80%, हाइट देता हूँ 30%, बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से 50, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50% और पोजीशन भी बॉटम से इसको 5% और 20, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गई, 0 कर दो।
अगर तब ये तो 20 या 15 कर लो, और बॉटम से इसको कर दो 5% उठा दो, 5% उठा दी। अब क्या रहता है कि इसके अंदर आप लगाते हैं इमेजेस, इसका ओवरफ्लो करते हैं हिडन, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डॉट लोगो 1 करता हूँ, और लोगो 1 करके इसको मैं क्या कहता हूँ, डॉट लोगो 1 विड्थ 20%, हाइट 100 ले लो, और बैकग्राउंड कलर ये कर दो। अभी के लिए ये 1 है, और 2 3 4, तो ये नीचे जब जाएंगे चले जाओ, यानी कि चले गए हैं, वो इस वजह नज़र नहीं आए क्योंकि मैंने ओवरफ्लो हिडन किया है। तो मैं इसको कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिफाई कंटेंट बेस लाइन नहीं, स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पर मेरे लोगोज आ जाएंगे। वेरी गुड। बस यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई, और वो ये कि ना, आई गेस मुझे सिर्फ चाहिए PDF, नहीं, यानी कि मैं ना 4 लोगोज निकाले थे एक फोटोशॉप की फाइल के अंदर ही कहीं हो गया। तो एक काम करता हूँ कि ना, वेट अ सेकंड, इधर आओ प्लीज़, HTML में और टेक्स्ट के अंदर एसेट्स में ये वाला लोगो 1, ये कहीं गलती से PNG करना था और PSD हो गया, कोई मसला नहीं है। और इसको इमेज के अंदर करंट एसेट्स लोगो 1, ठीक है जी। और इस चीज़ को कॉपी करके, बल्कि ख़त्म करके ना 1 2 3 और शो, सिंपल एज दैट काम रखते हैं, इसको करते हैं बंद, तो लोगो तो आ गए हैं। स्टाइल करते हैं बस इसका ओवरफ्लो जो है वो कर दो हिडन, क्या कर दो हिडन। और अब इसके अंदर की इमेज विड्थ 100, हाइट 100, ऑब्जेक्ट फिट कवर या कंटेन, उसके बाद ठीक है। तो ना इसकी ज़रूरत है और ना ही इसकी, तो ये इस तरह से मेरे पास आ गए 80%। तो ये लोगो 1 था, इसी तरह ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए 4, तो लोगोस भी मेरे डन। तो इतना सा काम था इसका। तो एक काम करते हैं, इसको ना 75 कर दें या 70 ही कर दें, 70 आई गेस अच्छा लग रहा है, वेल एंड गुड। इसको करते हैं 4 2, तो यहाँ पर मेरे लोगो भी डन, ठीक है। अब अगला काम, ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे बनाया, तो सेम यही पार्ट हम यहाँ पे उठा के इधर लगाएंगे, तो हमारा ये चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब ये कौन सा पार्ट था, ये आई गेस मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म सेक्शन 5 सेक्शन 4 था, ठीक है। तो सेक्शन 4 पे मैं ये सारा काम अगर नीचे करूँ तो सीट मेरा ये ऑलरेडी बन के आ गया, ठीक है। अब बस मुझे जो नहीं चाहिए वो कहाँ से मैं करूँगा, वेट अ सेकेंड, ये कॉल 1 जो है इसको जा करें बंद, और अब पहला कॉल खोलो और कॉल फुटर जो है ये कर दो फिनिश। ये वाले कॉल्स नहीं चाहिए मुझे भी, कुछ यूँ, ठीक है जी। और तो ये आ गया। इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे ये चाहिए, ये और बकाया सेम चीज़ है। तो क्या किया जाता है इसमें, पहला काम हमारा ये तो हो गया ना, कॉल 1 के अंदर
इमेज आ गई। इमेज के बाद एक H2 बनाऊंगा, ठीक है। और H2 में लिखूंगा जी अप्रैल 4 है कि 6 है, 2021 ये वाला आ जाएगा। और इसको एक क्लास दूंगा, क्लास देते हैं हम इसको कोल 1 हेडिंग। बल्कि काम करता हूँ कि ना इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इसको कहते हैं ये है जी सेक्शन नंबर 7, ठीक है जी। और सबसे पहला काम हमारा तो यही है ना, हमें यहाँ पर लिखना आवर केसेस की जगह आवर ग्लोब, तुम्हारा ये एडिट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, वो आ जाएगा। उसको ये आ जाएगा। और ये यहाँ पर ना एक काम है, ये वाली आ रहा ना नज़र, ये नहीं आ रहा, इसको मैं सेक्शन 7 कह देता हूँ, सिंपल एज दैट। और ये कमेंट कॉपी लाते हैं एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें सेक्शन 7 डॉट सेक्शन, क्या है क्लास का नाम, ये वाला। इसको सेक्शन 4 वाली स्टाइल से बस बता देने हैं, ये वाले कहाँ पे डालने हैं, इधर काम हो जाएगा। उसके बाद ये है जी सेक्शन 4, इसको बस इस तरह है कॉपी सारा कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना वो जो याद हमने ये टेस्ट CSS फाइल बनाई हुई, यहाँ पर ला के पेस्ट करना है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सेक्शन 7 को कॉपी करेंगे और जहाँ जहाँ ये है वहाँ ड्रॉ-D दबा के सारे इकट्ठे एक साथ सेलेक्ट करने, और वहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूँगा और इसको कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, तो सेम काम करेगा, लेकिन अब सेक्शन 7 के लिए। ऑलराइट, तो ये था काम इतना। अब ये जो हमने लिखा है ना कोल फुटर, तो यहाँ पे तो कोल फुटर है ही नहीं। कोल फुटर इमेज, कोल फुटर H2, कोल फुटर ये ख़त्म हो जाएगा। और अब रहेगा क्या, सिर्फ कोल मेन इमेज कुछ ये वाली। उसके बाद बैकग्राउंड तो रहेगा बॉक्स शेडो, ये नहीं नज़र आना चाहिए। और ये किसके अंदर है, ये है जी सेक्शन 7 के अंदर। ठीक है ना। तो इधर एक मसला आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि इसका ये चीज़ जो है नहीं ख़त्म हो रहा। अब इस तरह का अगर आपको मसला आ रहा हो कि ये चीज़ यहाँ पे आप लिखी भी नहीं है और ख़त्म भी नहीं हो रही, तो इसका एक ही मसला ये है कि हम याद है हमने ऊपर ये वाला बॉक्स लगाया था, ठीक है, वही सेम वो इसको पकड़ रहा है। तो हमें खुद मैनुअली इसको कहना पड़ेगा जो बॉक्स शेडो है ना वो कर दो ना, तब ये चीज़ ख़त्म होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर सेक्शन 4 के अंदर, यानी कंटेनर सेक्शन 4 है, 7 होगा ना, तो किधर है जी हमारा
सेक्शन 7। अच्छा, तो यहाँ इसके अंदर सबसे पहला आएगा हमारा कॉल 1, जो कि है ये, इसको करो, ठीक है। और इसके बाद आएगा मेन इमेज, जो कि ये है। उसके बाद मेन इमेज के बाद हमारे पास कॉल 1 हेडिंग नाम का H2 है, और उसको स्टाइल हमने किया, तो कर लो। ये है जी, चलो चलो भाई, जाओ जाओ जाओ। तो ये है जी H2 है ना, तो H2 जिसकी क्लास का नेम है जी ये, और ये किसके अंदर पड़ा है जी, ये पड़ा है जी कॉल 1 के अंदर। और कलर इसका कर दो ग्रे, ग्रे के बजाय लाइटर वर्जन। और फ़ॉन्ट वेट इसका बहुत ज़्यादा है, तो 300। फ़ॉन्ट साइज इसका बहुत ज़्यादा है, तो 13 पिक्सल्स। पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप से 10% नहीं जाना, बल्कि 5, बल्कि है ये देखो ना, तो ये है बॉटम से, आई गेस बॉटम से 30, 40, 5, 44, 3, ठीक है, या 40 कर लो यार। और लेफ़्ट से 8% क्या, अब ये हमें लेफ़्ट से 0 रखना पड़ेगा, यानी कि लेफ़्ट देंगे नहीं, लेफ़्ट देंगे नहीं तो वो ऑटोमेटिकली यहीं पे होगा। अब जो सेक्शन 7 के अंदर है जी कॉल पैराग्राफ, ये है जी P, और P जा रहा है हमारा वेयर इज इट, P किधर है भैया, कॉल 1 वेयर इज इट, और P है कॉल पैराग्राफ। आई गेस मैंने इसको कॉपी नहीं किया। खैर, यहाँ पे ना हम एक H1 लिख लेते हैं, और इसको कहते हैं ये कॉल मेन हेडिंग है। और इधर हम लिखेंगे 10 एफिशिएंट एंड measurable benefits of software, ये आ गया। बस इसको कॉपी करना है हमने, और अपने इधर H1 जिसकी क्लास है ये, तो ये किसके अंदर है जी कॉल 1 के अंदर। और फ़ॉन्ट साइज इसका कर देना है, कितना करें, 18 पिक्सल कर देते हैं। विड्थ करते हैं 80%, 70, 21, 78, 80 कर लो। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से या बॉटम से, जहाँ से भी अगर चाहो। तो ये हो गया हमारा कितना काम। अब ये जो है ना A.Call1 बटन सेक्शन 4, ये देखो किधर है, ये लगा है ये, इसको करो पहले तो 7, ताकि ये कन्फ्यूजन हमारी ख़त्म हो। इसमें 4 तो है नहीं, 7 है, तो 7 वाला डन। इससे ऊपर वाला जी कॉल पैराग्राफ, कॉल पैराग्राफ नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि मैं
तो लाया ही नहीं, तो मैं सेक्शन 4 में फटाफट जाऊंगा और यहाँ से अपने पोल 1 के अंदर पोल पैराग्राफ ये है, इसको लाऊंगा और फुटर टेक्स्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पर इधर उस पी को मैं सेट करके लेफ्ट से 0% कर दूंगा, बॉटम से 10%, यहाँ 12, और ये जो है बटन इसको बॉटम से 0 कर दूंगा और लेफ्ट से भी 0 कर दूंगा। 0 किया तो मेरा न्यूज़ लेटर बन के पहला रेडी है। और यहाँ पर व्यू डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे है जी रीड मोर, तो एक काम करते हैं इसको भी रिप्लेस कर देते हैं रीड मोर, बकाया काम ओके है। विड्थ 30 कर लो, 28 6 तो 26 किया है, तो यहाँ पर पहुँच गया। ऑलराइट, तो हमें ये पी फुटर चाहिए ही नहीं है, तो पी फुटर को करेंगे फिनिश। भैया तुम जाओ, बाय बाय। और ये वाला जो है इसको भी ख़त्म कर देंगे। नाउ अब हमारा काम सेट है सारा। ये जो कंटेनर था हमारा कंटेनर सेक्शन, इसको बॉटम से कितना करना है 10 कर देंगे, बॉटम से इतना आ जाएगा। उसके बाद सिंपल चीज़ को कॉपी करना है, 2 दफ़ा पेस्ट करना है और हमारे न्यूज़ लेटर बन के डन। बस डाटा चेंज करना है, यहाँ पे भी हमने हेडिंग इसको चेंज करके लिख देना है डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑफ IT टेक इवेंट्स इन 2020 डन। और इधर लिखना है जी डाटा सिक्योरिटी with multiple business values डन। तो ये भी काम ओके। उसके बाद लास्ट थिंग हमारी रह जाती है और वो है जी हमारा ये फुटर, ऐसे ही है। तो फुटर के लिए भी काम करें, स्टार्ट, सेक्शन 7 को करो फिनिश। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट स्टेप पर है, जो कि है हमारा फुटर। CSS में कमेंट कॉपी कर लो फुटर के नाम का, इधर आओ और इधर फुटर लिख दो ताकि पता हो यहाँ पे कोड किस चीज़ का लिखा है। अब लास्ट थिंग रह गई हमारा फुटर। स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग फुटर की। बकाया तो हमारा कंप्लीट है, तो इसको थोड़ा बहुत जूम कर लें तकरीबन इतना, और अब स्टार्ट करते हैं।